किले की भव्यता। कसमंडी में उन्होंने एक अभेद्य किले का निर्माण कराया था जो ऊंचे टीलों पर स्थित था। इस किले में सैनिकों के लिए गुप्त सुरंगें, हथियारों का जखीरा और पानी के बड़े तालाब थे ताकि घेराबंदी के समय भी राज्य सुरक्षित रहे। वो ऐतिहासिक युद्ध। जब कसमंडी पर संकट आया, कंसपासी के जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम मोड़ 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी के आसपास आता है, जिसे स्थानीय इतिहास और लोकगीतों में बहुत भावुकता के साथ गाया जाता है। ये वह दौर था जब विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी, जिसे गाजी मियाँ भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर भारत के राज्यों को जीतता हुआ अवध की तरफ बढ़ रहा था। जब गाजी की सेना कसमंडी की सीमा पर पहुंची तो उसने महाराज कंसपासी के सामने आत्मसमर्पण करने और धर्म परिवर्तन की शर्त रखी। स्वाभिमानी महाराज कंसपासी ने इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, ये कसमंडी की मिट्टी है, यहाँ के राजा और प्रजा झुकना नहीं, सिर्फ लड़ना जानते हैं। भीषण संग्राम और किले का पतन। इसके बाद कसमंडी के मैदान में एक ऐतिहासिक और रक्त-रंजित युद्ध हुआ। महाराज कंसपासी के नेतृत्व में पासी योद्धाओं ने गाजी की आधुनिक और विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। लोक कथाओं के अनुसार पासी सैनिकों ने अपनी छापामार युद्ध नीति से गाजी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कई दिनों तक ये युद्ध चला, लेकिन संख्या बल में कम होने और एक लंबे घेराव के कारण आखिरकार किले की दीवारें टूट गईं। महाराज कंसपासी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय रणभूमि में लड़ते लड़ते वीरगति पाना चुना। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इतिहास और लोक परंपरा में अमरता। कसमंडी के इस युद्ध के बाद भले ही किले पर कब्जा हो गया और समय के साथ वो किला खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन महाराज कंसपासी का नाम अवध की लोक चेतना से कभी नहीं मिटा। आज भी कसमंडी और मलिहाबाद के क्षेत्रों में जो ऊंचे ढीह, टीले और खंडहर दिखाई देते हैं, स्थानीय लोग उन्हें गर्व से कंस राजा का किला कहते हैं। पासी समाज और अवध की लोक संस्कृति में उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में पूजा जाता है जिसने अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा?